अस्सलाम वालेकुम और आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ लाइन की एक खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शाह एजाज। नाजरीन, आज आलमी दिन बराए ख़वातीन है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है और ख़वातीन की हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में क्या अहमियत है सब बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन इस अहमियत को आज के दिन उजागर किया जाता है मुख्तलिफ मराहिल पे, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में। आज ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर ये दिन मनाया जाता है। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे, वो मेहमान जिनका नाम राही रियाज अहमद है। एक ऐसी शख्सियत जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले एक शख्स हैं। आज हमारे मेहमान हैं और इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे आज के दिन की जो अहमियत है। उस हवाले से हम बात करेंगे राही रियाज अहमद से। राही रियाज अहमद के बारे में बता देना चाहता हूँ कि वो चेयरमैन हैं एहसान फाउंडेशन के, और एहसान फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ख़वातीन के लिए तकरीबन हर मरहले पे उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आइए मिलते हैं राही रियाज अहमद साहब से। राही साहब, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज आलमी दिन बराए ख़वातीन, वुमेन्स इंटरनेशनल डे आज मनाते हैं हम। आज के दिन आप काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, जगह जगह आपके प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे नाजरीन के सामने आपका जो है रूबरू आपका इंटरव्यू आज हम लेके आए हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपकी जो शुरुआत हुई वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वो कैसे आपने शुरुआत की और ये जो आपका एहसान फाउंडेशन है ये क्या काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज एक अजीम मुक़द्दस दिन है, क्योंकि इसी दिन से वजूद कायनात है। अगर ये शख्सियत ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कायनात सही ढंग से चल पाएगा। तो जहाँ तक हमारी फाउंडेशन का ताल्लुक़ है, एहसान फाउंडेशन, चूँकि ये आज के डेट में वादी कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस ऑर्गेनाइजेशन ने रोज़ अव्वल से ही मुख्तलिफ मामलात पर काम किया हुआ है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, और साथ में जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ काम अंजाम देती है। जैसे आपने कहा कि आप कैसे जुड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जो मतलब फ़िज़िकली वो खुद फिट नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का एहसास पहले से था कि मेरी जो माएँ हों, मेरी बहनें जो हों, ये भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही हूँ, इनकी भी बहुत सारे तकालीफ हों, क्योंकि मुझे मेरी माँ हमेशा सामने रहती है। तो मैंने पहले दिन से रोज़ अव्वल से ही ये कोशिश की कि मैं इन अपनी बहनों के लिए कुछ करूं। तो पहला मेरा ये था कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैंने देखा कि अलग अलग जगहों पर हम गए। जब हमने मुख्तलिफ गाँवों में, मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ जब मैंने देखा तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं उन औरतों के लिए जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं, उनके लिए हमने ऑन स्पॉट जो है मेडिकल कैंप्स किए। मैं यहाँ शहरी श्रीनगर से अपने जो हमारे बड़े नामवर डॉक्टर्स होते हैं उनको लेके चले जाते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स को लेके चले जाते हैं। पहले उनकी वहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद उनका जो इलाज मुआवजा होता है वो करते हैं, और साथ में उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन होते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसी में चलते चलते मुझे एक दिन, चूँकि आज इस मुक़द्दस दिन पर हम उसी जगह पर हैं जिस जगह की बात मैं करना चाहता हूँ, वो है ये अपना ललदेद हॉस्पिटल, क्योंकि हम उसी के पास में ही खड़े हैं अभी। जब मैं एक दिन ऐसे ही, मेरी एक पेशेंट थी हमारे मोहल्ले की, मैं यहाँ ललदेद आया तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो रो रहा था, पिलक रहा था, उसके आंसू इतने गिर रहे थे, मैं यकीन से कह रहा हूँ कि पूरे, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जहन्नम की आग ठंडी कर सकता था वो। मैंने जब देखा, छोटा ही था, मैंने उसको पूछा, मैंने बाबा आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों परेशान हो। उस शख्स ने मुझे कहा, बेटा मैं क्या बताऊं, जिनको बताना था वो भाग गए। मैंने बोला क्या हुआ, क्या आप मुझे बताइए, क्या है ये, क्या कहानी है इसके पीछे। उसने कहा मेरी बेटी की शादी आज से 2 साल पहले हुई है, तो अभी हमारी बेटी जो है वो लेबर पेन में थी, तो अब जैसे ही डॉक्टर्स ने उसको ब्लड मांगा, ब्लड की ज़रूरत थी, ब्लड की कमी थी, तो मेरे जो दामाद है वो भाग गए, अपनी इस बीवी को छोड़ के वो भाग गए थे। तो वो बूढ़ा बेचारा जो वहाँ पर था, बुजुर्ग था, तो उसने क्या किया, उसने मुझे कहा कि अब मुझे खुद ही डोनेट करना होगा ब्लड, तब जाके मेरी बेटी की जान बच सकती है। तो मैंने उसको कहा, बाबा आपका अगर जो है कोई बेटा यहाँ नहीं है, मैं भी आपका बेटा ही हूँ, मुझे अपना बेटा समझिए, चलिए। मैं ब्लड बैंक गया, हालांकि ब्लड बैंक मुझे सभी जानते थे, लेकिन मैं वहाँ गया, मैंने खुद अपना पहला पॉइंट वैसे ही डोनेट किया। तो वो बहुत खुश हुआ, और उसके बाद मेरी ये अंदर से शायद उस दिन से मेरा ज़मीर जाग गया और मैंने कहा कि इस पॉइंट पर मुझे काम करनी। और आज तक मैं शाह साहब आपको बता दूं, हमने करीब 400-500 ब्लड डोनेशन कैंप्स किए होंगे,
और वो यही नहीं, और ललदत के साथ ही ज़्यादा हम ये ब्लड कैंप्स करते हैं, क्योंकि मैंने उस रोज़ भी देखा, उसके बाद भी मुझे ये देखने को मिला कि जब यहाँ पेशेंट्स आते हैं, खासतौर से जो मान लीजिए कुपवाड़ा से पेशेंट आया, उड़ी से पेशेंट आया, या कुलगाम शुपियन से पेशेंट जो यहाँ पर आते रहते हैं, तो उनके साथ कोई होता नहीं है ऐसे हालात में। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम ये काम करें। तो शुक्र अल्लाह का कि वो भी हम औरतों के लिए करते रहते हैं। और साथ में हमने उसके बाद आजकल आपको पता ही अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं व्हाट्सएप पर, तो हमारे डोनर्स हैं जिनको हम एक ग्रुप में हम डालते हैं कि ऐसे किसी की ज़रूरत है ब्लड की, तो वो चले आते हैं। तो ये हमारा सिलसिला है हेल्थ और इससे रिलेटेड। इसके अलावा चूँकि मैं ऐसे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों से जुड़ा हुआ हूँ, जो इदारे हमारी महिलाओं के लिए, हमारी औरतों के लिए, बहनों के लिए काम करती है। एक हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस डिपार्टमेंट का मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में एज फैसिलिटेटर हूँ। तो उस हवाले से हमारा ये रहता है कि जितने भी हमारी महिलाएं जो मतलब जो कोई कला जानती है, जो कोई काम जानती है, चाहे वो आर्टिजन है, चाहे वो किसी और पेशे से है, उस डिपार्टमेंट की वसादत से हम उनकी भरपूर ट्रेनिंग करते हैं। 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, या 2 दिन का रहता है, या 1 दिन का रहता है। उसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ में आर्टिजन्स की मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है नेहरू युवा केंद्र, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। इसमें भी औरतों के लिए, खासतौर से जो एडोल्सन्स हैं, जो हमारी एज ग्रुप जिनकी 14 से लेके 29 के आसपास है, उस ग्रुप के लिए अलग अलग जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, अलग अलग जो है चीज़ें रहती है, जिसमें हमारी ये जो यूथ हमारी है वो बहुत आगे जा सकती है, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकती है। खास तौर से उनको ये होगा कि हम अपनी टांगों पर उनको कैसे खड़ा होना होगा, वो ये समझ जाएंगी। मैं चाहूँगा कि वो NGOs भी उनके साथ मुंसलिक हो जाए, NYK के साथ हो जाए, वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ हो जाए। इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपको पता ही है कि उनका तो काम ही है इस चीज़ के लिए। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है हमारी इन औरतों के लिए काम करती है, इनके साथ जुड़ जाना चाहिए हमारे यूथ को, ताकि इंशाल्लाह हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो सोसाइटी है, खुशहाल रह सके। तो आज जो मुकद्दस दिन मैं इसको कहता हूँ, इस दिन से मेरी यही गुजारिश होगी हमारे नौजवानों को कि आप इसके साथ जुड़ जाइए और अपने आप को नशे से दूर रखिए। जब आप नशे से दूर रहेंगे, जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, तब आप कौम की खिदमत कर सकते हैं। खासतौर से औरतों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राही रियाज अहमद, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, सिविल डिफेंस पे में भी काम करते हैं, और महिलाओं को, हमारी ख़वातीन को आत्मनिर्भर यानी कि खुद मुख्तार और सेल्फ सफिशेंट बनाने में अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। आज के दिन जो आलमी दिन है ख़वातीन का, इंटरनेशनल वुमेंस डे, हम ग्लोबल न्यूज़ लाइन की तरफ से तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हैं, और उन तमाम लोगों से भी यही इस्तदा है जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में, क्योंकि ख़वातीन ही बैकबोन है हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट का। अगर हम इनको सही मानों में जो है खुद मुख्तार, इनको एम्पावर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसका मतलब हमने अपनी सोसाइटी को एम्पावर किया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ लाइन।